रोहिंजन अशी हा जबरदस्त असा चुरशीची लढत या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे। तर कुंडेवाल संघाने प्रथम नाणेफेक जिंकून फलंदाजी स्वीकार आणि क्षेत्ररक्षण आमंत्रित केलंय ते रोहिंजन संघाला। बघूया दोन ठाण्या भागाची झुंज आणि अस्तित्वाची लढाई आजच्या दिवसातील अंतिम सामना शिगेला पोहोचलाय तो रोहिंजन विरोधात कुंडेवाल संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकार आणि क्षेत्ररक्षणासाठी रोहिंजन संघाने आपल्या क्षेत्ररक्षण ताबडतोब सजवून घ्यायचंय। 3 षटकांचा सामना राहील। अतिशय बहुचर्चित अभिमानाची आणि सन्मानाची ही स्पर्धा आजच्या दिवसातील हा चौथा सामना शेवटचा सामना शिगेला पोहोचलाय तो कुंडेवाल त्याच्या विरोधात रोहिंजन। पोलादी निर्धार आमचा असून बलाची खंत नसे, क्रिकेटच्या या रणसंग्रामाला विजयापासून अंत नसे, मरण मारुनी पुढे निघालो कोण कोणाला गर्भधरी, रणभेदाची जात आमची कोण आम्हाला भयभीत करी। अतिशय जबरदस्त ही स्पर्धा अभिमानाची आणि सन्मानाची बहुचर्चित स्पर्धा 3 षटकाचा सामना असणार आहे। सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली आहे ती कुंडेवाल संघाची समाधान मास्कर आणि त्याच्या जोडीला विशाल भुईर अशी सलामीची जोडी। तर पहिला षटक घेऊन येतोय तो रोहिंजन संघाकडून प्रथम घरत गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाजीच्या बहुल्यावरती आहे। 2 संघांमध्ये ही मैत्रीपूर्वक लढत पाहायला मिळते। रोहिंजन त्याच्या विरोधात कुंडेवाल। आजच्या दिवसातील अंतिम सामना शिगेला पोहोचलाय तो कुंडेवाल आणि रोहिंजन। 3 षटकाचा सामना असेल। पहिलं षटक प्रगती पथावर गोलंदाज प्रथम घरत गोलच्या ट्रॅक वरती पहिलं षटक मार्गस्थ प्रस्थान मार्गक्रमण रवाना दाखल पहिला चेंडू पहिला खुराक तयार समोर येतो उभा समाधान वास्कर आणि त्याच्या समोर विशाल भुईर। पहिला चेंडू इथे मात्र घुटना टेक आणि तमाशा देख असा चेंडू सीमा रेषा पलीकडे धाडला आणि पहिला चेंडू वरती मित्र म्हणजे नाणेफेक जिंकून प्रथम धन्यवाद डीजे। पहिल्या चेंडूवरती आपले इरादे स्पष्ट केले समाधान वास्करण चौकार पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार। यावेळेस मात्र इथे मात्र चेंडू हवेत आहे बघूया झेल होईल का, परंतु इथे मात्र चेंडू जाईल सीमा रेषा पलीकडे येतो 1 बाउंस चौकार सीमा रेषा पार। दोन चेंडूचा खेळ संपला। 2 चेंडूमध्ये लगातार 2 चौकार समाधान वास्करच्या बॅट मधून पाहायला मिळालं आणि बिनबाद 8 धावा इथे धावफलकावरती लागले गेले। आमचे गुणलेखक मयूर पाटील अतिशय चांगला स्कोरच कामच्या भूमिकेमध्ये आजच्या दिवशी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं। गोलंदाज प्रथम घरत पुन्हा आपल्या गोलंदाच्या ट्रॅक वरती गोलंदाच्या उंबरठ्यावरती आहे समोर उभा तो फलंदाज समाधान। यावेळेस मात्र काय घडतं इथे मात्र आज चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे येतोय नशिबाचा चौकार लगातार 3 चौकार। बॅट मधून पाहायला मिळतात जसं जून जुलै मध्ये पावसाच्या सरी बरसतात तसं धावांच्या सरी मैदानामध्ये पाहायला मिळतात। 3 चेंडू आणि 12 धावा।
यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू पाहायला मिळाला आणि इथे मात्र चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क नाही आणि पहिल्या षटकातील चौथ्या चेंडूचा खेळ संपला। धापलकावरती धावा बिनबाद 12 धावा। कुंडे बहाल त्याच्या विरोधात रोहिंजन यावेळेस मात्र जोरदार पद्धतीने फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला परंतु चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क नाही। फलंदाज मात्र आशालभूत अशा नजरेने चेंडूकडे पाहत राहिला। चेंडूच्या प्रेमात पडला आणि सरळ चेंडू गेला। तो निर्धाव चेंडूची सांगता झाली। धावफलक स्थिरावले तर बिनबाद 12 धावा। बिनबाद 12 लगातार 2 चेंडू मात्र निर्धाव टाकले। आता मात्र विचार करायला भाग पाडले मित्र म्हणजे समाधान वास्करला। पहिल्या षटक प्रगतीपथावर शेवटचा चेंडू शिल्लक असावा। गोलंदाज प्रथम यावेळेस मात्र जबरदस्त फटका जोरदार अपील केले जाते परंतु चांगल्या क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाला आणि या एकच धाव मिळते चेंडूवरती। या एका धाब्याच्या बरोबरीनं या एका धाब्याच्या साह्यानं सूरज 11 कुंडे बहाल संघ पोचतोय। तर अद्यापपर्यंत पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 13 धावा। तर दुसरं षटक कोण घेऊन येतंय हे पाहण्याआधी ऐकूया डीजे मास्टरचं एक तुम्हाला विनंती असेल आमच्या दर्दी प्रेक्षकांना की मैदानाच्या बाहेरून लाऊड आवाज देऊ नका। पंचांना त्याचा त्रास होईल। कृपया मैदानाच्या बाहेरून चेंडू पडताना आवाज देऊ नका। सेलिब्रेशन जरूर करा पण मैदानात त्रास होईल असं करू नका। धन्यवाद। नक्कीच सर्वांना ही विनंती। हॅलो, या ठिकाणी या स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। ब्रिवो कॅफे आणि श्री द केक शॉप भिंगारवाडी यांच्याकडून या स्पर्धेला खूप साऱ्या शुभेच्छा आलेल्या आहेत। सन्माननीय प्रणयदादा भोईर आणि मित्र परिवार यांच्याकडून या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्या। त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून असेल हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओर टू कॉम्बॉक्स। यावेळेस मात्र सुरेख चेंडू अगदी अंतिम क्षणी मात्र चेंडूला वलन घातलं आणि या पंचांनी दंडित केले गोलंदाज प्रणव पाटील आणि एक अवांतर धावेची बढती मिळते। अवांतर धावेनं धावफलक स्थिरावलं ते अद्यापपर्यंत 14 अंकावरती आहे। दुसरं षटक घेऊन आला प्रणव पाटील पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती गोलंदाजीच्या बोहल्यावरती आहे। यावेळेस मात्र काय चेंडू विसावला फर्निचर मात्र उद्ध्वस्त केले जाते। इथे मात्र मोठा मासा गलाला लागला। समाधारची विकेट जाते। असलेला तर नौका फलंदाज मैदानामध्ये आगीकूच करतोय। न्यू मॅन न्यू कॅन्डिडेट मिस्टर मयूर वास्कर स्ट्रायकर हँडला। मागच्या मॅच मधील मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक घेतलं होतं तोच मयूर वास्कर स्ट्रायकर हँडला। धापलकावरती धावा आल्या त्या अद्यापपर्यंत 14 धावा। दुसरं षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज प्रणव पाटील कुंडे बहाल त्याच्या विरोधात रोहिंजन असा हा विद्यमान साबडा मैदानामध्ये आजच्या दिवसातील शेवटची लढत। गोलंदाज प्रणव पाटील
यावेळेस मात्र जबरदस्त फटका, हेलिकॉप्टर उडवला आणि चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. येतोय हा षटकार 6 धाबांसाठी पर्यंत 20 या आकड्यावरती आहे. यावेळेस मात्र चेंडू बॅटची कडा घेऊन जायलाय, जमिनीला घरंगला जातो चेंडू. अंतिम क्षणी मात्र चेंडूला अडवलं गेलं. तोपर्यंत 2 धाबा सहजरित्या पूर्ण केल्यात. या 2 धाब्याच्या बरोबरीनं सूरज इलेव्हन कुंडे बहाल संघ पोचतोय. अद्यापर्यंत 22 या आकड्यावरती आहे. 22 धाबा धावपलकावरती लागल्या गेल्यात. 3 षटकाचा सामना. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज सूरज पाटील आपल्या भात्यातील काही चेंडू हाताळताना आपल्या गोलंदाजीच्या ट्रॅक वरती आहे. यावेळेस मात्र फलंदाजाला फसवलं गेलं. इथे मात्र फसवा चेंडू मात्र फेकला गेला आणि चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क नाही. चेंडूच्या प्रेमात पडला फलंदाज आणि सरळ चेंडू जातोय. तो निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. धावफलक स्थिरावलं ते 1 बाद 22 या आकड्यावरती आहे. यावेळेस मात्र जबरदस्त फटका, चेंडू जाईल सीमा रेषा पलीकडे. येतो या दादागिरी प्रस्थापित करणारा A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. थँक्यू डीजे मास्टर. या 6 धाब्याने संघाची धावसंख्या नेमून ठेवली. ते अद्यापपर्यंत 28 या अंकावरती आहे. सूरज वास्कर मात्र कुंडेवाल संघासाठी गुलाबाचा फूल ठरलाय, परंतु इथे रोहिंजन संघासाठी ठरलाय बाबलीचा काटा. तो सलतोय. यावेळेस मात्र जबरदस्त फटका, हेलिकॉप्टर उडविला, परंतु इथे मात्र चांगला प्रयत्न केला, परंतु 1 धाव पूर्ण. 2 धावा सुद्धा पूर्ण केल्यात. या 2 धाब्याच्या बरोबरीनं आमचे गुणलेखक मयूर पाटील आम्हाला सांगतात की धावफलकावरती धावा 1 बाद 30 धावा. वाजवी 2 षटकांचा खेळ संपला. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा 1 बाद 30 धावा. तर तिसरं षटक कोण घेऊन येईल हे पाहण्याआधी ऐकूया डीजे मास्टरचं एक सुमधुर संगीत. समाप्तीनंतर 1 बाद 30 धाबा. छत्री पावसाला थांबू शकत नाही, परंतु पावसात थांबण्याचे धाडस नक्की देऊ शकतो. आत्मविश्वास यशस्वी होण्यासाठी खात्री देऊ शकत नाही, परंतु संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्की देऊ शकतो आत्मविश्वास. तर इथे तुम्हाला आत्मविश्वास घेऊन तुम्हाला क्रिकेट खेळावं लागेल. तिसरं षटक घेऊन आलाय प्रतीक पाटील. गोलंदाजीच्या मार्क वरती आहे, गोलंदाजीच्या उंबरट्यावरती आहे. यावेळेस मात्र चांगला फटका. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात. क्षेत्ररक्षक चेंडू उचलला, फेकणार तत्पूर्वी एकच धाव घेण्यास रोखून धरलं या दोन्ही फलंदाजांना. या एकेरी धावेनं संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते 31 अंकावरती. आतापर्यंत या 2 दिवसीय स्पर्धेमध्ये 500 चेंडू मात्र टाकून झाली आहेत. यावेळेस मात्र चांगला फटका, सरळ स्ट्रेट डाव केला, परंतु इथे मात्र चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. येतोय दणदणीत चौकार. प्रतीक यावेळेस मात्र जबरदस्त फटका फाईन लेगच्या आणि सरळ चेंडू जातो या
प्रेक्षकांच्या ताफ्यामध्ये चेंडू सामील होते आणि या 6 धाबांसाठी या 6 धावेला आमचे गुणलेखक मयूर पाटील आम्हाला सांगतात की धावफलकावरती धावा आल्या त्या अद्यापपर्यंत 1 बाद 41 या आकड्यावरती. मयूर वास्कर एक मोठा मासा गलाला तंबूच्या आश्रयाला. तर 2 बाद 41 धावा. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये विराज गायकवाड. तिसऱ्या षटकातील अजूनही काय चेंडू शिल्लक बघूया. गोलंदाज प्रतीक पाटील. यावेळेस खोलो टाकलेला चेंडू, परंतु इथे मात्र चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क नाही. सरळ चेंडू विसावला तो यष्टी रक्षक हातामध्ये. यष्टी रक्षक आपली कामगिरी मात्र चूकपणे बजावतोय. षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक असावा. यावेळेस मात्र शेवटचा चेंडू. इथे मात्र अति आलेल्या लोण्याचा गोळा मात्र जमिनीला दान केला आणि इथे मात्र या चेंडूवरती येणार एकच धाव. या एकेरी धावेने संघाची धावसंख्या सूरज जिलेवाडा कुंडेबाल संघ पोहोचतोय तो 42 अंकावरती. तर येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 43 धावांची गरज आहे. पाठवा. येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 43 धाबांची गरज आहे. तर पुढील तिसरं षटकासाठी मी आमंत्रित करतो पोंजे गावचा एक मधुर वाणी रोहित गायकर या आणि द्या बार उडवून.
थैंक यू सो मच ज्ञानेश्वर पारंग साहब, बढ़िया। पहले सत्र में आपकी कमेंट्री यहाँ से सभी दर्शकों ने जरूर सुनाई दी। अब दूसरा सत्र यहाँ से जारी है। दूसरे सत्र में बनाने होंगे 18 गेंदों में 43 रन। दो प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय दस्तक देते हुए मैदान के अंदर। गेंदबाजी की बौखदौर संभालते हुए गेंदबाज अंकुश कातकरी, एक अंकित कातकरी माफ कीजिए, एक बढ़िया गेंदबाज है। और अब 18 में 43 डिफेंड करने के लिए ये गेंदबाजी की बौखदौर संभालते हुए स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर प्रतीक पाटिल, नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर प्रणव पाटिल। सेमीफाइनल का ये मैच, यहां से एक टीम जीतती तो एक ट्रॉफी का हकदार जरूर बनेगी। पहली गेंद तीर की तरह सीधी खेली है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन क्या गजब की फील्डिंग यहां से देखी जाए तो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग अप के बीच में से बढ़िया फील्डिंग की, अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। 43 रनों का लक्ष्य का पीछा करते समय पहले गेंद के ऊपर आई 2 रन। एमएलए ट्रॉफी 2025 का ये शानदार कारवा, ये ब्यूटीफुल एटमॉस्फियर बिल्कुल जड़ में थी। गैप शॉट सिलेक्शन, एक्स्ट्रा कवर पे कोई खिलाड़ी नहीं है। गेंद जाती हुई पीछे बाउंड्री लाइन की तरफ, गजब का सेव किया इस गेंद को, बढ़िया फील्डिंग। 1 रन तो आसानी के साथ पूरा, दूसरा चुराना जरूर चाहेंगे। 2 रन आसानी के साथ पूरा, मुस्तैदी के साथ बिल्कुल तेज रफ्तार के साथ इस गेंद को रोका। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी जिनका नाम है कुणाल ने इस गेंद को रोका, बढ़िया गजब की फील्डिंग नजर आई यहाँ पर। 2 रन अपनी टीम के लिए सेव किए। अंकित की ये गेंद सीधे बल्ले से खेला, वहां पर खिलाड़ी है मौजूद और आसान सा कैच लपेंगे। ये पहले विकेट का पतन जो प्रतीक पाटिल डेंजर नजर आ रहे थे, पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच से नवाजे जरूर गए थे, वो प्रतीक पाटिल बैक टू द डग आउट, बैक टू द पवेलियन पहुंच चुके नीचे अपने योगदान के ऊपर। लगाई और उसके बाद ये गजब का कैच लपका। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने ये कैच हाथ से चिटक जाता तो जरूर नंबर 6 होते, लेकिन इस कैच को लपका, क्या गजब की फील्डिंग नजर आई वहां पर मौजूद खिलाड़ी की। और इस कैच के साथ पहले विकेट का पतन, पहली विकेट मैदान से बाहर जाती हुई प्रतीक पाटिल को लौटना होगा। अब नए बल्लेबाज नेट नंबर 3 के पोजीशन के ऊपर विक्रम पाटिल यहां से बल्लेबाजी करने के लिए दस्तक देंगे। 43 रनों का पीछा करना है। पिछले मैच में भी देखा सांबारली टीम महज 1 रनों से परास्त हो चुकी थी। अब यहां से रोहिंजन टीम 2 हाथ करती हुई कुंडेवाल टीम के सामने उबद विकेट से अंकित तैयार, फुल टॉस बॉल, लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद को भेज दिया मिड विकेट के पास, 1 बाउंस ओवर द रो, बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद जाती हुई सीमा पार, रन आते हुए 4। तब्दील किया 4 रनों के ऊपर, 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस ओवर की अगली पेशकश कैसी होगी? बिल्कुल चढ़ में गेंदबाजी होती हुई, वाइट यॉर्कर, महज सिंगल, वहां पर गलती कर बैठे खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड मैन के 1 रन जरूर पूरा किया। इस 1 रन से कुल रन संख्या जा पहुंची है स्कोरबोर्ड के ऊपर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गजब की गेंदबाजी, 43 रनों का यहां पर डिफेंड करना है। गेंदबाज होंगे अंकित कातकरी। अब महज 5 गेंदों में रन खर्च किए है 9। पिछले 2 मुकाबले में काफी महंगे साबित हो चुके थे, लेकिन इस मुकाबले में अपने लय में, अपने जादुई गेंदबाजी के ऊपर वापस आते हुए इस ओवर की होगी आखिरी गेंद। सीधे बल्ले से खेला, इस बार कोई मौका नहीं है खिलाड़ी के पास। साइड स्क्रीन के ऊपर गेंद जाती हुई, 1 बाउंस ओवर द रो, बाउंड्री लाइन के बाहर, यह आता हुआ दिल मांगे मोर, यह आता हुआ 4।
जाए तो 13 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर जरूर आए थे। ये चौका जता कर खुद पे यकीन इतना कि बुलंद हो तेरा हर हौसला, हर कदम पे तुझे कामयाबी मिले और तू लिखे अपनी सफलता की दास्तां। अब सफलता की दास्तां लिखनी होगी ये दो बल्लेबाज हो रोहिंजन टीम के, जय दुर्गा रोहिंजन टीम के प्रणव पाटिल और विक्रम पाटिल को, क्योंकि अब रन बनाने होंगे। आखिरी 12 गेंदे 30 रन 15 की अस्किंग रन रेट से यहां से बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन गेंदबाजी में एक पुराना चावल इस कुंडेवाल टीम का मैं तो कहूंगा संजय वास्कर अबाउ 40 है, लेकिन गेंदबाजी का बोलबाला अभी भी मैदान के अंदर वैसे का वैसा रहा है। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, धीमे गति से किया, यहां से लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा था। इस व्हाइट बॉल के तहत 1 रनों का इजाफा, इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड 14 पर जा पहुंचा है। अब आने वाली 12 गेंदे और 29 की जरूरत है। बिल्कुल जड़ में यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट फर्नीचर डिस्ट्रॉय, दांडी दांडी गुल होती हुई यहां से बल्लेबाज बैक टू द डग आउट। वाइड आया, लेकिन उसके बाद ये विकेट निकालते हुए गेंदबाज संजय भास्कर, वो जो शोर मचाते हैं वो भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही बातें जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, वही गेंदबाजी है संजय भास्कर। बिल्कुल जड़ में गेंद डाली थी और यहां से मिडल स्टंप उखाड़ लिया। बल्लेबाज का पारी का खात्मा करते हुए विक्रम बैक टू द डग आउट। अब नए बल्लेबाज आशीष पाटिल को स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर हम देख रहे हैं। 11 गेंदे 29 की जरूरत। इस आज के नाइट का ये आखिरी मुकाबला, आज के रात का यह आखिरी मुकाबला। एक तरफ होगी जय दुर्गा रोहिंजन, दूसरी तरफ होगी सूरज 11 कुंडेवाल टीम। अब कुंडेवाल टीम के सामने जूझना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, क्योंकि अब रन को यहां से 11 गेंदे और 29 बनाने होंगे। 11 गेंदे 29 रन डिफेंड करने के लिए ऐसी ही गेंदे की जरूरत है टीम सूरज 11 कुंडेवाल को। अब आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा इस मुकाबले के अंदर, कैसी होगी बल्लेबाजी। इस ओवर की अगली गेंद स्लोवर 1 किया, देखा नहीं, जांचा नहीं, परखा नहीं, बड़ी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी। ऐसी सिचुएशन मैदान के अंदर बल्लेबाज द्वारा आशीष पाटिल थे नए बल्लेबाज। पहली गेंद आई डॉट, ये पुराना चावल है, मैंने पहले कहा था ये बिल्कुल अच्छा गेंदबाज है। फिर एक बार सीधे बल्ले से खेला, खिलाड़ी नहीं है, उसके ऊपर से गेंद ट्रैवल होती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग के बीचों बीच इस गेंद को निकाला 6 रनों के लिए। ये दमदार छक्का। बिल्कुल खुद कप्तान है, कप्तानी इनिंग जानते, कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पहली गेंद तुम्हारी थी, बारी बारी सबकी बारी, पहली तुम्हारी अब मेरी, ये जताते हुए पहली गेंद संजय भास्कर के लिए अच्छी थी, लेकिन ये गेंद बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन शॉट भी उतना तगड़ा था बल्लेबाज आशीष पाटिल द्वारा। ये छक्का अर्जित किया। अब 9 में चाहिए 23 रन, 9 गेंदे 23 रन। राउंड द विकेट से गेंदबाजी सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, लेकिन चूके पूरी तरह से फिर एक बार वापस आते हुए मुकाबले के अंदर 150वां ये डॉट गेंद होगा। हमारे मयूर पाटिल सर नारपोली के में बता रहे हैं ये गेंद थी जो 150वीं डॉट जा चुके इस प्रतियोगिता के अंदर। संजय वास्कर एक अच्छा खिलाड़ी है, एक मंझा हुआ खिलाड़ी है बीच मैदान के अंदर। देखा जाए तो अब तक गेंदे फेंकी है 4 और महज 7 रन खर्च किए। अब आशीष पाटिल होंगे फिर एक बार स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर, आगे निकलकर खेला सीधे बल्ले से, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी आएंगे, लेकिन पहुंच से दूर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फरार होती हुई यह आया चौका।
7 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। बिना संघर्ष कोई मान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़ी के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों 7 गेंदे 19 की जरूरत है। ये गेंद बिल्कुल पीछे रखा, अपने आप को बैक किया, वापस आना था इस मुकाबले के अंदर। अब शरीर यष्टि के ऊपर ये गेंद लग चुकी है, बॉडी पर टकरा चुकी है। 1 रन महज लेग बाइस के तौर पर आएगा। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड देखा जाए तो 25 पर जा पहुंचा है। आने वाली 6 गेंदे और जीतने के लिए 6 गेंदों के ऊपर 18 की जरूरत है। 3 बड़े छक्के दागने होंगे इस मुकाबले के अंदर। पूरी तरह से कम बैक किया, पूरी तरह से वापस लेकर आए गेंदबाज संजय भास्कर। अब आखिरी 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए 18 की जरूरत होगी। छह गेंदे 18 की जरूरत। अब देखना महेश जरूरी होगा कौन सी टीम हावी होती है, कौन सी टीम इस मुकाबले के अंदर जीत अर्जित करेगी। आने वाली गेंदें जरूर बताएगी। लेकिन अब यहां से देखा जाए तो 18 की जरूरत है जय दुर्गा रोहिंटन को। यहां से गेंदबाजी अच्छी काबिले तारीफ हो चुकी है। अब नए गेंदबाज आखिर की ओर में आएंगे जरूर। मनीष पाटिल नए गेंदबाज इस समय दस्तक देंगे। पहली गेंद यहां से बढ़िया इनसाइड एज था, बड़ा इनसाइड एज, और यहां से आशीष पाटिल के पारी का खात्मा होते हुए स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर नए बल्लेबाज इस समय सुशांत पाटिल। 5 गेंदे 18 की है जरूरत। नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर ऑन नेम, वी प्ले ओनली फॉर द नेम ऑफ आवर विलेज। ना पैसों के लिए ना खुद के नाम के लिए, मैं खेलूंगा अपने गांव के नाम के लिए, ये जताया गेंदबाज मनीष पाटिल ने। बढ़िया गेंदबाजी होते हुए यहां से बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला अलोंग द कारपेट। 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। सिंगल एक के दुक्के से कुछ नहीं बनेगा। अब बड़े स्ट्रोक की दरकार है। अब चौका छक्का आना चाहिए क्योंकि आने वाली गेंदें बची है 4 और जीतने के लिए 17 की जरूरत है। 17 का खतरा इस समय मंडरा रहा है जय दुर्गा रोहिंटन के बल्लेबाजों के ऊपर क्योंकि 43 रनों का पीछा करते समय अब 4 गेंदें जीतने के लिए 17 की जरूरत। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। क्या लगेगा बड़ा स्ट्रोक, हवा में गेंद खेला है जरूर। मिस टाइमिंग स्ट्रोक के 4-5 खिलाड़ी यहां से इस गेंद को फील्ड करने के लिए आएंगे, लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरा वैकेंट एरिया था, कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए जाएंगे। अब 3 में बनाएंगे 15। बेलवली, गावदेवी बेलवली और कालुंद्रे का जो मुकाबला मुझे याद है 3 में बनाए थे 10 रन, एक डॉट आई थी, लेकिन आखिरी गेंद में 10, आखिरी 2 में 10 चाहिए थे। एक छक्का और एक चौका रोहित पाटिल ने जरूर दागा था। अब 3 में चाहिए 15 रन। क्या बना सकती है बल्लेबाज रोहिंटन टीम के, आने वाला वक्त बताएगा जरूर। यह गेंद बिल्कुल जड़ में थी, खोद के निकाला। यहां से सिंगल आता है तो यह मुकाबला पूरी तरह से पक्ष में जाएगा। टीम कुंडेवाहाल के रनआउट का मौका था, यहां से अपील की जाएगी जरूर, लेकिन अंपायर से कोई फैसला नहीं है। 2 रन अब 2 गेंदे जीतने के लिए बनाने होंगे। 13 रन, कोई गलती की गुंजाइश नहीं तो 100 इस मुकाबले को जीत लेगी टीम सूरज 11 कुंडेवाल। लेकिन यहां से गलती होती है तो पूरी तरह से बीच मुकाबले के अंदर वापस आती हुई नजर आएगी टीम जय दुर्गा रोहिंटन। आने वाला एक गेंद, एक गलती की गुंजाइश, ऐसा ही सोच रहेगा दर्शकों की और जो साथ देने वाले आए हैं जय दुर्गा रोहिंटन के लिए, उनकी 2 गेंदे अब 13 की जरूरत है। लेकिन एक अच्छी गेंद इस मुकाबले में पूरी तरह से जीत अर्जित करने में कामयाबी जरूर मिलेगी सूरज 11 कुंडेवाल के गेंदबाजों को। 2 गेंदे 13 की जरूरत। मनीष ने अच्छी तारीफ गेंदबाजी की है अभी तक। ये गेंद हवा में खेला है, बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग है। अब 1 में चाहिए 7।
दुआ करेगी टीम सुजल 11 कुंडेवाल की ये गेंद भी 6 होती है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी वाइड, कोई भी नो, कोई भी अतिरिक्त गेंद नहीं आनी चाहिए। और यही सोच रहेगी जय दुर्गा रोहिंटन के खेमे में एक अतिरिक्त गेंद और आखिर की गेंद में एक बॉल 6 का मुकाबला में जरूर नजर आए, ये सोच रहेगी रोहिंटन टीम के खेमे में। लेकिन अब यहां से एक अच्छी गेंद इस मुकाबले को फिनिश करेगी टीम कुंडेवाल के लिए। आने वाला ये आखिरी गेंद बताएगा, पूरी तरह से मुकाबला जारी था, जीवित था, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर आना चाहिए मुकाबला, ये दर्शकों को भी चाहिए, ऐसा चाहिए क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला, क्योंकि आखिरी मैच था ये आज के नाइट का, ये आखिरी मैच के लिए अब एक गेंद 7 की दरकार है। एक गेंद जीतने के लिए 7 की दरकार, सब खड़े हो चुके हैं क्योंकि ये मुकाबले की अहमियत जानती है। एक खराब गेंद मुकाबले में ट्विस्ट नजर आएगा, मुकाबले में मजा जरूर आएगा, लेकिन एक अच्छी गेंद पूरी तरह से जीत में तब्दील करेगी सूरज 11 कुंडेवाल को। हौसला अफजाई हो रही है मैदान के अंदर, एक अच्छी गेंद, लेकिन एक खराब गेंद ये भी चाहेगी रोहिंटन टीम, लेकिन सीधे बल्ले से खेला उड़ाया। अब ये 2 छक्के बहुत चुभेंगे, ये 2 छक्के बहुत मन के अंदर घाव करके गए। सांबारली भी 1 रन से हारी थी, जय दुर्गा रोहिंटन भी 1 रन से हारी थी। 1 रन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पिछले मुकाबले में हमारे भाई सर ने बताए थे 1 रन 1 आउट और 1 मार्क बहुत ही अहमियत रखता है। कहां पर एक्स्ट्रा 1 रन गई ये सोच होगी, ये मुकाबला फिर से देखा जाएगा जय रोहिंटन टीम से, जय दुर्गा रोहिंटन टीम के बल्लेबाज या दर्शक ने, क्योंकि 1 रन क्या फर्क पड़ता है ट्रॉफी से दूर